अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। आई होप कि सारे ठीक होंगे। अच्छा, लास्ट चैप्टर नंबर 11 हमारा चल रहा था, जिसके अंदर दो टॉपिक हमने डिस्कस अभी किए हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स थे और लॉजिकल ऑपरेटर्स थे। उसके बाद आता है कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर टॉपिक भी बहुत ही प्रोग्रामिंग के अंदर, सी लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज हो उसके अंदर ये बहुत ही अहम टॉपिक होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम अपने स्ट्रक्चर को या जो है वो कहते हैं कि प्रोग्रामिंग टेक्निक को, लॉजिक्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस या व्हाट इज़ अ कंट्रोल स्ट्रक्चर, आल्सो डिस्क्राइब द बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी। स्ट्रक्चर्स तो और भी होंगे, लेकिन जो बेसिक्स हैं ना वो हमने पार्ट 2 में डिस्कस करने हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? व्हेन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, यानी जब प्रोग्राम को चलाया जाता है या एग्जीक्यूट किया जाता है, एग्जीक्यूशन कंट्रोल मूव्स फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। एग्जीक्यूशन कंट्रोल क्या है? यानी जो एक लाइन से दूसरी लाइन पर लेके जा रहा है उसको, वो एग्जीक्यूशन कंट्रोल होता है। यानी हमने अगर 10 लाइनों का कोड लिखा है, 10 लाइनों में ही जो है वो प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3 या हेलो वर्ड, हेलो वर्ड, हेलो वर्ड लिखा हुआ है हर 10 स्टेटमेंट्स के अंदर। अब वो 10 स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट ऑपरेट करवाने के बाद अगली स्टेटमेंट में कौन लेके गया है उसको एग्जीक्यूशन कंट्रोल कहते हैं। तो वो मूव करता है फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट टू टेक एक्शन ऑन प्रोग्राम स्टेटमेंट्स। यानी उसी प्रोग्राम जो जो बारी बारी सीक्वेंस से आ रही होती हैं उन पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उस पर जाना ही उसका कंट्रोल मूव्स कहलाता है। यानी उस पर कोई एक्शन करवाने के लिए उसको आगे जाना पड़ता है। नंबर 2 है सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स फीचर्स टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। सी लैंग्वेज ने हमें कुछ ऐसे फीचर्स प्रोवाइड किए हैं कि हम अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी, वो हमने कुछ इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो है वो कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं दैट आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन द प्रोग्राम, जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, वही बात आ गई कि जितनी ज़्यादा हमने स्टेटमेंट लिखनी है उनको कंट्रोल भी करना है। कि कंट्रोल से मुराद क्या, कि हमने फ़र्ज़ करें 10 लिखी हैं तो उनमें से कितनी चलानी है या कैसे चलानी है। ठीक है, इसी के अंदर बेसिकली वो इस्तेमाल हो रहा होता है कि जो हम लेते नहीं हैं, पीछे हम रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े हैं, उसी का इस्तेमाल बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर भी होता है। सबसे पहला जी सीक्वेंस स्ट्रक्चर। जैसे इसका नाम से पता चल रहा है कि सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? तरतीब होना। तो ऐसा स्ट्रक्चर है, यानी स्ट्रक्चर्स में से ऐसा स्ट्रक्चर है जो सीक्वेंस स्ट्रक्चर है, यानी एक तरतीब से चल रहा होता है। ठीक है, उसको सीक्वेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या करता है जी? स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड इन सेम ऑर्डर इन विच दे आर रिटन। यानी किसी प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स जिस तरतीब से वो लिखी होंगी उसी तरतीब से प्रिंट होंगी। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम सीक्वेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये काम कैसे करता है जी? स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक चलती रहती है। यानी अगर आपने 10 बार हेलो वर्ड लिखा है तो वो 10 बार ही प्रिंट होगा, कहीं पर नहीं रुकेगा। इसे कहते हैं सीक्वेंस, एक तरतीब से चलते आना। ठीक है, यानी अगर आपने एक प्रिंट एफ में हेलो लिखा है, दूसरे प्रिंट एफ में वर्ड लिखा है, अगर वर्ड वाला पहले लिखेंगे तो वर्ड पहले प्रिंट होगा, हेलो बाद में होगा, वर्ड हेलो आएगा। अगर हेलो पहले लिखते हैं तो फिर हेलो वर्ड, हेलो पहले होगा और वर्ड बाद में होगा। तो इसी को हम जो है वो सीक्वेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। तो आगे कहता है कि ऑल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड, और इनमें से कोई भी स्किप नहीं होती। यानी अगर आपने 10, 15, 20, 50 लिखी है ना प्रिंट एफ के अंदर, कोई भी स्टेटमेंट लिखी है तो वो चलती रहती है। सीक्वेंस स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी स्किप नहीं होती, रुकती नहीं है। जिस ऑर्डर से दी होंगी वो सारी की सारी जाएगी। जैसे कि स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट एन तक, ये इसी से मुराद है कि जितनी मर्जी आपने स्टेटमेंट लिखी हो वो 1 बाय 1 चलती रहनी है और प्रोग्राम टोटल आपका एग्जीक्यूट हो जाना। कंट्रोल स्ट्रक्चर, सीक्वेंस स्ट्रक्चर के बाद कंट्रोल स्ट्रक्चर है। कंट्रोल से भी नाम से जाहिर हो सकता है कि हो रहा है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें हमने अपनी एग्जीक्यूशन को, प्रोग्राम की कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यानी जब चाहे जितना चाहे कर चलवा सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं।
तो उसका पहला टाइप है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। क्या करती है, यूज फॉर सेलेक्टिंग अ स्टेटमेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। यानी उसमें एक स्टेटमेंट भी आप चाहते हो चला सकते हैं और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, ज़्यादा स्टेटमेंट भी चला सकते हैं। उसके कंट्रोल आप आपके हाथ में होगा। ठीक है, यानी जितनी चीज़ चला सेलेक्ट की हुई है आप चलाना चाहते हैं उतनी चला सकते हैं। और एग्जीक्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कंडीशन। ठीक है, क्योंकि हम उसके अंदर कंडीशन देते हैं। कंडीशन का भी आपको हमने पीछे अभी तक बड़ी जो है डिटेल से पढ़ लिया है। कंडीशंस के से मुराद जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, उस कंडीशन भी होती हैं, और रिलेशन भी हो सकती है। ठीक है, जैसे ए इज़ ग्रेटर देन और ऑपरेटर इसमें यूज़ हुआ था, इस तरह की सारी चीज़ें। अच्छा जी, उसके लिए डिसीजन कंस्ट्रक्चर होता है। फिर कहता है इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रोग्राम आर रिटन इन अ सीक्वेंस। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम आर रिटन इन सीक्वेंस। प्रोग्राम के अंदर स्ट्रक्चर उसका सीक्वेंस से ही होता है, बट सिलेक्शन स्ट्रक्चर आर यूज फॉर मेकिंग डिसीजंस। सिलेक्शन स्ट्रक्चर को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम कोई डिसीजन मेक कर सकें। डिसीजन यानी कोई फैसला साजी करते होते हैं कि हमने कौन सी स्टेटमेंट चलानी है और कौन सी नहीं चलानी। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम यूँ भी ले सकते हैं कि अगर आपने पहले सोचा होता है कि अगर मौसम ख़राब हुआ तो जो है वो मैं जॉब से छुट्टी कर लूँगा, या बारिश हुई तो जो है वो मैं, अगर बारिश हुई तो अम्ब्रेला साथ ले जाऊँगा, अगर ना हुई तो वैसे ही चला जाऊँगा। अब यहाँ पर आपको जो है वो उसी वक्त, अगर 10 बज जाते हैं, आपके टाइम भी हो गया है, उस वक्त जो हालात जो है वो कंडीशंस पैदा हो जाती हैं, सिचुएशन पैदा हो जाती हैं, तब आपको फैसला लेना पड़ता है कि अब हमने करना क्या है। ठीक है, इसी तरह हम प्रोग्रामिंग के अंदर भी कुछ टेक्निक्स यूज़ करेंगे कि अब हमने करना क्या है। ठीक है, तो उसे डिसीजन स्ट्रक्चर कहते हैं जी। फिर कहता है कि वन कंडीशन इन टेस्टेड, यानी जो आपने कंडीशन दी होगी वो टेस्ट की जाएगी, आया कि वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर ट्रू होगी तो फिर क्या काम करना है, और फॉल्स होगी तो फिर क्या काम करना है। और ट्रू और फॉल्स का तो हमने बड़ी अच्छी से डिटेल कर चुके हैं पहले। अच्छा जी, इफ़ कंडीशन इज ट्रू स्टेटमेंट दैट फॉलो सिलेक्शन स्ट्रक्चर आर एग्जीक्यूटेड। यानी सिलेक्शन स्ट्रक्चर से मुराद क्या है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो उसके मुताबिक हमने कहा है कि अगर ट्रू होने पे ये चले तो वो चलेगी, अदरवाइज इग्नोर्ड एंड अल्टरनेटिव पाथ इज़ फॉलोड। इग्नोर्ड मतलब यानी अल्टरनेटिव इसके मुतबादिल, जिसे हम एल्स में कहते हैं। अगर जो है वो ट्रू हुई तो ये चलेगा, अगर फॉल्स हुई तो वो चलेगा। फॉल्स का मतलब है कि ये अल्टरनेटिव पाथ चलेगा, यानी दूसरी कंडीशन, सॉरी, कंडीशन का दूसरा पार्ट जो है वो चलेगा, जिसे हम फॉल्स होना कहते हैं। तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स कितनी टाइप्स के हैं सी के अंदर बेसिकली 3 टाइप्स के हैं, वो तीनों ही हमने इसी चैप्टर के अंदर, चैप्टर 11 के अंदर डिस्कस करने हैं। सबसे पहले इफ़, यानी सिंपल इफ़। ठीक है, यानी इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता होगा कि सिंपल इफ़ स्ट्रक्चर होगा। इसके अंदर सिंपल इफ़ से मुराद ये है कि हम जस्ट कंडीशन ट्रू होने वाला देखेंगे, यानी अगर कंडीशन ट्रू है तभी प्रोग्राम चले, इससे अगर कंडीशन फॉल्स हो तो प्रोग्राम चले ही ना। इसे कहते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट। उसके बाद है इफ़ एल्स। इफ़ एल्स से मुराद ये है कि अगर कंडीशन ट्रू हो तब भी चले, कोई कोड रन हो, एग्जीक्यूट हो, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तब भी चले। इसे कहते हैं, ऊपर वाले इफ सिंपल इफ को वन वे डिसीजन कहते हैं, यानी एक बार एक डिसीजन करना है। ठीक है, और ये जो इफ एल्स है इसे टू वे डिसीजन कहते हैं, यानी इसमें फैसला साजी डबल की जाती है, दोहरी की जाती है। कंडीशन ट्रू होने तब भी प्रोग्राम चलता है, कंडीशन फॉल्स हो तब भी चलता है। और थर्ड पे है स्विच स्टेटमेंट। ये इफ़ एल्स की थोड़ी सी सिंपल फॉर्म है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। तो ये तीनों ही आपस में जो है वो एक दूसरे के मुतरादिफ समझ लें। थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंट होगा, वो हमने प्रोग्रामिंग के अंदर देख लेंगे। अच्छा, ये दूसरी तरह का कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसे कहते हैं रिपीटिशन स्ट्रक्चर। ठीक है, वो था पीछे हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर पढ़ा। अब है रिपीटिशन स्ट्रक्चर। रिपीटिशन से मुराद वो होता है कि जो स्टेटमेंट्स रिपीट होती हो बार बार। ठीक है, यानी एक वक्त में कितनी बार वो रिपीट होती हैं वो हमने देखना है, उसे कहते हैं रिपीटिशन स्ट्रक्चर। यूज टू एग्जीक्यूट आ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली, यानी बार बार वही स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, चलती रहें चलती रहें। कब तक चलती रहें, एज लॉन्ग एज गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू। जब तक आपकी कंडीशन दी हुई ट्रू रहती है तब तक वो स्टेटमेंट रिपीट होती रहेंगी बार बार। इंटरेक्शन स्ट्रक्चर और लूप स्ट्रक्चर, इसे हम इंटरेक्शन स्ट्रक्चर भी कहते हैं,
सॉरी यहाँ पर इटरेशन आना चाहिए था, या इटरेशन भी कह सकते हैं। इटरेशन का मतलब ही होता है किसी चीज़ को दोहराना बार बार, या लूप भी कह सकते हैं। लूप का मतलब भी ऐसे ही होता है, जैसे अगर आपने कोई सॉन्ग वगैरह सुनते हैं, या आप कोई वीडियो ऑडियो सॉरी सॉन्ग सुनते हैं, तो उसमें भी देखा होगा कि लूप वाला सिस्टम होता है, यानी एक एरो सा बना होता है, सर्कल सा। अगर आप उसको क्लिक कर देते हैं तो वो क्या नीचे होवर सा एक ओपन हो जाता है, जिसे कहते हैं लूप। लूप से मुराद क्या है कि बार बार यही सॉन्ग चलता रहेगा। ठीक है जी। इसी तरह की हमने कोडिंग इसमें करनी है कि ताकि वो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट का सेट बार बार रिपीट होता रहे। रिपीटिशन और लूप स्ट्रक्चर्स प्रोवाइडेड बाय सी। सी लैंग्वेज के अंदर कहता है कि कुछ लूप स्ट्रक्चर्स हैं जो कि वाइल लूप है, डू वाइल लूप है और फॉर लूप है। तीनों ही डिफरेंट डिफरेंट हैं। जैसे सिलेक्शन स्ट्रक्चर तीनों डिफरेंट थे, इफ़ है, इफ एल्स है और स्विच था। इसी तरह रिपीटिशन स्ट्रक्चर यानी रिपीट करने का अंदाज, यानी हम एक प्रोग्राम को तीनों प्रोग्राम जो है वो रिपीटिशन स्ट्रक्चर्स के थ्रू करवा सकते हैं। ठीक है, यानी कोडिंग का थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन इनमें से इस्तेमाल करने का जो अंदाज़ है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और इसका सिंटैक्स वगैरह रूल्स वगैरह भी कुछ डिफरेंट होंगे। तो वो हम इस चैप्टर के अंदर डिफरेंस करेंगे, जो है वो करेंगे। तो नेक्स्ट हमारी वीडियो चूँकि लंबी हो जानी है, तो हम बारी बारी इफ स्टेटमेंट है वो उसी को हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ताकि उसकी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी की जाए, और हम कुछ स्टेटमेंट्स मैं आपको दूंगा, वो आपने रन करके खुद देखनी है। ठीक है जी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।